ठीक है, देखिए मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या किया, एक लेंस बना लिया। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए जो लेंस है, लेंस का अपवर्तनांक हमने क्या मान लिया, n2 मान लिया। लेंस का अपवर्तनांक हमने क्या मान लिया है, n2 मान लिया है। देखिए ध्यान से समझ लीजिए, कुछ कठिन नहीं है इसमें। ये कहा जा रहा है कि अभी आपने जो प्रूफ किया था उसमें ये था कि इधर और इधर सेम माध्यम है। जो आपने प्रूफ कर रखा है उसमें क्या कर रखा है, ये तो कर रखा है कि इधर और इधर माध्यम क्या है, सेम है, यानी एक ही माध्यम में क्या है, लेंस रखा हुआ है। अब कंडीशन है कि जब दोनों तरफ माध्यम क्या है, बदल दिया गया। दोनों तरफ बदलने का मतलब है इधर कुछ और है और इधर कुछ और है। यहाँ पर हमने क्या मान लिया, n1 मान लिया, इसका n2 मान लिया और इसका n3 मान लिया। लेकिन कंडीशन ये है, ध्यान रहे, कंडीशन ये है कि लेंस का अपवर्तनांक दोनों अपवर्तनांकों से ज़्यादा है। मतलब n1 n2 n3 अपवर्तनांक मान तो लिए हैं, लेकिन कंडीशन हमें ध्यान रखनी है n2 इज़ ग्रेटर देन n1 एंड n2 इज़ ग्रेटर देन n3। यानी कहने का मतलब है जो अपवर्तनांक है किसका, कांच का, यानी पदार्थ का, जो भी इस लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है वो क्या होना चाहिए, दोनों माध्यमों से, ठीक है, ज़्यादा होना चाहिए। अगर ज़्यादा नहीं होगा तो फिर गड़बड़ होने लगेगा। गड़बड़ होने का मतलब है फिर समस्या ये आएगी कि प्रकाश किरण इधर उधर भटकने लगेगी। अब है क्या, देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे हमने कोई वस्तु रखी। अब क्या करेगी, वस्तु कोई जाएगी, ध्यान से देखिएगा, वस्तु कोई गई, अब क्या करेगी, यहाँ से मुड़ेगी। ठीक है, यहाँ से मुड़ेगी और कहीं ना कहीं पर कोई एक प्रतिबिंब बनाएगी। अब अगर कहीं प्रतिबिंब बनाएगी, हल्का सा मुड़ाएगी, तो अब ये मान लेते हैं कि मान लीजिए पहली किरण गई और यहाँ पर टकराई। ठीक है, टकराने के बाद हल्का सा मुड़ाई होगी, तो हल्का सा मुड़ेगी और मुड़ने के बाद जब यहाँ पर हल्का सा डेविएशन हुआ होगा, अगर यहाँ पे देखेंगे तो बहुत हल्का सा, मान लीजिए ऐसे डेविएशन हो गया। अब अगर ऐसा डेविएशन हुआ तो इसके परिणाम स्वरूप किरण किधर जानी चाहिए, बैक। भैया आगे तो बहुत दूर जाएगी, कि जाए नहीं, अगर यहाँ से देखेंगे तो आगे बहुत दूर जाएगी, तो इसका मतलब है कहाँ जानी चाहिए, बैक आनी चाहिए। बैक आएगी, वो दूसरे पृष्ठ के लिए क्या करेगी, वस्तु का काम करेगी, और उसके बाद फिर क्या करेगी, फाइनल प्रतिबिंब इधर बनाएगी। और कुछ नहीं करना है, जैसा आपने पहले चित्र बनाया था। पहले में क्या था, बिल्कुल डायरेक्ट था, यहाँ से इधर कराया, इधर कराया। ठीक है, ये इसमें क्या है, थोड़ा सा चेंज है। जब अपवर्तनांक बदलेंगे तो थोड़ा सा चेंज आएगा। चेंज क्या आएगा, चेंज सिर्फ इतना आएगा कि यहाँ से प्रकाश किरण चली, अब क्या करेगी, सरफेस पर टकराएगी लेंस के, हल्का सा डेविएट होगी, यानी मुड़ाएगी। अब जो मुड़ाएगी उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, ये वाली जो लाइन है ये कहीं यहाँ आएगी। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, इधर वाली लाइन आपकी ये यहाँ से अगर देखेंगे तो कहीं इधर की तरफ जाएगी। जरा चित्र को बना लीजिए। ये वाला आपका यहाँ से अगर देखेंगे तो ये वाला C1 इसके सापेक्ष, और ये वाला C2 इसके सापेक्ष। ये बिंदु C1, ये बिंदु C2, ये है O, ये I डैश, और ये फाइनल प्रतिबिंब है I। ठीक है, चित्र में डाउट हो तो फिर से बता दें, कुछ नहीं है स्पेशल, फिर से एक बार देख लीजिए। ये वस्तु यहाँ से चली, ठीक है, वस्तु यहाँ से चली, इस पृष्ठ पर टकराई है, कुछ डेविएशन आया होगा, डेविएशन आने के बाद हल्का सा मुड़ी, मुड़ने के बाद कहाँ जाएगी, अब ये क्या है, आगे की तरफ निकलेगी। अब आगे तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं, तो किधर खींचेंगे, पीछे की तरफ ले जाएंगे। तो हमने इमेजिन किया कि पीछे आते आते कहाँ, यहाँ पर मिलेगी। कैसा होगा ये वाला, आभासी, आभासी होगा। ठीक, हाँ, ये क्या होगा, आभासी होगा। अब जो ये वाला प्रतिबिंब है ये दूसरे पृष्ठ के लिए क्या करने लगेगा, वस्तु का कार्य करने लगेगा। और जब दूसरे पृष्ठ पर किरण गिरेगी तो उसके बाद जब आगे डेविएट होकर जाएगी तो क्या करेगी, आई पर आपका फाइनल प्रतिबिंब बना देगी। ठीक है, इतना सा चित्र है। बाकी बिंदु सारे वही हैं। यहाँ पर कोई बिंदु P होगा, यहाँ पर P1 होगा, यहाँ पर P2 होगा। अगर बनाना चाहेंगे, ये पहला ध्रुव है, ये आपका दूसरा ध्रुव होगा। दूरियाँ आपको पता हैं, ये दूरी R1 होगी, ये दूरी R2 होगी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक U होगी, ये आपकी V डैश होगी,
और ये वाली दूरी क्या होगी, v होगी। जैसा पिछले वाले चित्र में किया था, जो पिछला प्रूफ किया, बिल्कुल सेम उसी तरह का है, कोई परिवर्तन नहीं है। बस परिवर्तन खाली काहे का है, चित्र का है, वरना दूरियां सब वही हैं। ये दूरी कितनी है, r1, भाई पहला वक्रता केंद्र है, पहले वक्रता केंद्र की दूरी कितनी होगी, r1, दूसरे वक्रता केंद्र की दूरी r2, पहले प्रतिबिंब की दूरी v डैश या v1 मान लेते हैं, जो मर्जी है वो मान लो चाहे v डैश मान लो, चाहे v1 मान लो। ये वस्तु है तो ये क्या होगी, u होगी, और ये आपका फाइनल प्रतिबिंब है तो इसका मतलब इसकी दूरी क्या होगी, v होगी। इतना हमें पता है। अब बाकी फार्मूला ही रखना है। आपने क्या यूज कर चुके हैं, ये जो आपने फार्मूला यूज किया है 1/n/v - 1/u, ठीक है, बराबर n-1 ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2 जो प्रूफ किया है, इम्पॉर्टेंट प्रूफ है, पतले लेंस के लिए प्रूफ है। इसी को लेंस मेकर सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंस मेकर। कभी कभार क्या होता है, पूछा जाता है लेंस मेकर, तो इसको क्या कहते हैं हम, लेंस मेकर सूत्र भी कहते हैं, ठीक है। अब लिख लीजिए, थोड़ा सा लिखिए। माना एक पतले लेंस के दोनों ओर, माना एक पतले लेंस के दोनों ओर निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 व n3 हैं, जबकि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n2 है, ठीक है। और दिया है, आगे लिख लीजिए, n2 इज ग्रेटर देन n1, ये n2 ग्रेटर देन n1 तथा n2 ग्रेटर देन n3, ये दोनों लिख लीजिए। n2 जो है वो ग्रेटर देन है n1, यानी n1 से भी ज़्यादा है और n2 से भी ज़्यादा है। ठीक है, अब उसके आगे लिखिए नेक्स्ट लाइन से, अपवर्तन के सूत्र से, ठीक है। अब देखिए ज़रा ध्यान से, जब हम अपवर्तन का सूत्र लगाते हैं तो आपको पता है जिस माध्यम में जा रहे हैं, यही तो, किस में जा रहे हैं, n2 में जा रहे हैं, पहला n2 से होगा तो n2/, ठीक है, जो आएगा आपका। दूसरे में वस्तु किससे जा रही है, n1 से जा रही है। ध्यान से समझिएगा, जो अभी हमने इसके पहले पहला प्रूफ किया था, जब माध्यम एक जैसा हो, तो हमने माध्यम क्या लिखा था, v के साथ क्या लिखा था, इसका n/v लिखा था, -1/u लिखा होगा। इसमें क्या करना है, n2/v डैश -n1/u आएगा, क्योंकि भैया इधर का माध्यम क्या है, n1 है। देखिए कोई चेंज नहीं करना है आपको, जो आपने फार्मूला लिख रखा है फिर से लिखे दे रहे हैं, n/v - 1/u बराबर n-1 विद इन ब्रैकेट 1/r1 - 1/r2, यही तो फार्मूला लिखा है। ध्यान रखिएगा, इस फार्मूले को लेंस मेकर सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंस मेकर सूत्र। पता चला पेपर में कहीं आ गया, लेंस मेकर सूत्र का निगमन कीजिए। अब आप जानते हैं लेंस मेकर सूत्र क्या है, तो यही आपका पतले लेंस के लिए भी है। अगर क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है हर हाल में, ठीक है, 99% चांस है कि आएगा जरूर ये पतले लेंस के लिए, ठीक है। सूत्र या पतले लेंस के लिए आप क्या करिए, ठीक है, सूत्र का निगमन कीजिए या लेंस मेकर सूत्र का निगमन कीजिए। तो कई बार आया है, कई बार ऐसा लिखकर भी आया है कि लेंस मेकर सूत्र को आप डिराइव कीजिए, ठीक है, उसका निगमन कीजिए। तो लेंस मेकर का मतलब यही है। तो यहाँ से देखिए, फिर से सुन लीजिए एक बार, n/v - 1/u बराबर n-1 ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2। सारे सिंबल आपको पता है। लेंस का अपवर्तनांक कितना है, n है, अपान प्रतिबिंब की दूरी, माइनस बाहर का सरफेस कितना था, वायु था, तो 1 था, तो 1/u बराबर लेंस का अपवर्तनांक माइनस वायु का अपवर्तनांक, समझ रहे हैं, ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2 मतलब पहले सरफेस की त्रिज्या,
जो पहला पृष्ठ है उसकी त्रिज्या और दूसरे वाले पृष्ठ की त्रिज्या, ठीक है। इन दोनों को रिवर्स करेंगे और उसके बाद घटा देंगे, तो ये आपका लेंस मेकर फार्मूला आता है। अब इस वाले फार्मूले को यहाँ पर लगाना है, ज़रा ध्यान से लगाना है, कुछ नहीं करना है स्पेशल, खाली इस फार्मूले को इस वाले चित्र पे लगाना है बस। तो देखिए पहला सरफेस अगर बात करेंगे पहले सरफेस की, तो पहले सरफेस पर वस्तु कहाँ रखी है, यू पर रखी है। पहले पृष्ठ के लिए ओ पर ही तो रखी होगी, ओ का मतलब है डिस्टेंस कितनी होगी, यू होगी ना। तो वस्तु कितनी दूरी पर रखी होगी, यू दूरी पर रखी होगी। किस अपवर्तनांक में रखी है, n1 में रखी है, तो n1 अपान यू हो जाएगा। पहले पृष्ठ से प्रतिबिंब कहाँ बना है, v डैश पर बना है ना, अरे i डैश पर बना है। दूरियां भी लिख दें भाई, तब आप जान पाओगे। ये आपका u है, ये आपका v डैश है, ये आपका ठीक है v है, ये r2 है और ये दूरी r1। आप तो जान जाओगे, ठीक है। देखिए इस फार्मूले का यूज़ करें तो ये वस्तु कहाँ रखी है, u पर रखी है। किस अपवर्तनांक में रखी है, n1 में रखी है, तो n1 अपान u हो जाएगा। क्लियर है। पहला प्रतिबिंब, पहले पृष्ठ से जब ये जा रही है वस्तु, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, i डैश पर बनना है, मतलब v डैश पर बनना है, v1 जो कोई मान लें आप। तो क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, किससे, n2 से आ रहा है, पृष्ठ कहाँ से परावर्तित हो, कह रहा है n2 से आ रहा है, तो n2 अपान v माइन बराबर n2 माइनस n1 होगा, ब्रैकेट में 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। क्लियर है। बस खाली फार्मूले का यूज़ करना है, इसमें प्रूफ नहीं है, प्रूफ तो हम पहले ही कर चुके हैं जो लेंस मेकर फार्मूले का। अब हमको उसका खाली यूज़ करना है यहाँ पर, बस और कुछ नहीं करना। तो लिखिए आगे नेक्स्ट लाइन से, अपवर्तन के सूत्र से n2 अपान, अपवर्तन के सूत्र से n2 अपान v डैश, n2 अपान v डैश माइनस n1 अपान कितना u बराबर n2 माइनस n1 अपान r1। पहले पृष्ठ के लिए r1 ही तो आएगा, n2 माइनस n1 अपान r1, ये पहला समीकरण मान लीजिए, ठीक है। अब वही सेम चीज़ दूसरे पृष्ठ के लिए लगा लो। अब लिख लीजिए दूसरे पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए ठीक है। देखिए कुछ नहीं है, खाली आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा। हमने ये तो बताया है कि बोरिंग तो है ये, क्यों, क्योंकि अगर इसमें ये चीज़ें नहीं ध्यान रखोगे आप फिर गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि हम आपको बता दें जैसे वैद्युत में था, यहाँ था कि ये फार्मूला यहाँ लगाओगे काम हो जाएगा। इसमें अगर देखेंगे, अब दूसरे पृष्ठ के लिए देखेंगे तो भैया दूसरे पृष्ठ के लिए किरण निकल कहाँ रही है, किस अपवर्तनांक में निकल रही है, जाके n3 में निकल रही है, तो इसका मतलब n3 हो जाएगा। कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, v दूरी पर बन रहा है, n3 अपान v हो जाएगा, ठीक है। किसमें से जा रहा है, n2 से, n1 से नहीं, क्योंकि लेंस से जा रही है ना। तो n2 अपान, अब वस्तु की दूरी कितनी है, v डैश। भैया दूसरे पृष्ठ के लिए यही तो दूरी है, दूसरे पृष्ठ के लिए दूरी ये है वस्तु की, और प्रतिबिंब यहाँ पर मिल रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, n3 अपान v माइनस n2 अपान v डैश हो जाएगा, बराबर n2 माइनस n1 और अपान r2। तो लिख लीजिए ज़रा इसको, n3 अपान दूसरे पृष्ठ के लिए, तो यहाँ से लिखिए n3 अपान v माइनस n2 अपान, ठीक है, n2 अपान v डैश बराबर n1 माइनस n2, नहीं पहले में n1 माइनस n2 लिखा था कि n2 माइनस n1, वही तो पहले में n2 माइनस n1 लिखा था, ठीक है। तो अब आएगा n1 माइनस n2 अपान r2, ठीक है। पहले में लिखा आपने n2 माइनस n1, ये माइनस ये, अब कहाँ जा रहा है, अब माध्यम आपका बदल गया, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो उसके आगे, अब उसके बाद इतना कर लिया, अब उसके आगे लिखिए समीकरण
समीकरण 1 व 2 से पृष्ठ बस खाली चेक कर लीजिएगा, अपूर्णांक ना गड़बड़ा जाए। ठीक है, खाली इतना चेक कर लीजिएगा किस माध्यम से किस माध्यम में जा रही है। ठीक है, पहले माध्यम के लिए क्या था, पहले माध्यम में कहाँ जा रही थी प्रकाश किरण, कहाँ से कहाँ, N1 से N2 में जा रही थी। तो आपने जो अंतर लिखा था वो क्या लिखा था, N2 माइनस N1 लिखा था, यही तो था। अब कहाँ से कहाँ जा रही, जहाँ से जा रही देखिए, बस शब्दों की जो फेरबदल है वो गड़बड़ हो सकते हैं। गड़बड़ होने का मतलब है बोलने में शब्दावलियाँ गड़बड़ा सकती हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है, हमने आपको यही बताया है। हमने आपको कभी ये नहीं बताया है कि आप N1 N2 याद रखो, ये बटे ये याद रखो। हमने आपको क्या बताया, हमने आपको हमेशा ये बताया है कि जिस माध्यम में जा रही है वो बटे जिस माध्यम से आ रही है वो अपवर्तनांक आएगा। यहाँ पर 2 का अंतर चाहिए, तो जिस में निकल रही है वो और जिस से जा रही है वो, बस आप चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले वाले के लिए आपने देखिए लिखा होगा जो पहला पृष्ठ है, फिर से हम यहाँ पे रिपीट कर दे रहे हैं। पहले वाले पृष्ठ के लिए अगर हम बात करें तो भैया पहले वाले पृष्ठ से प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, V डैश पर बन रहा था। तो हमने क्या रखा, V डैश पर बन रहा था, और कहाँ है, N1 है। मतलब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, N1 अपान V डैश आया होगा, माइनस N2 अपान U, यही तो, बराबर N2 माइनस N1 अपान R1, ये आया। दूसरे पृष्ठ के लिए आपने समीकरण लिखा, तो दूसरे पृष्ठ के लिए जो भी लिखा है आपने कुछ इसी तरह का आया होगा। ठीक है, जो कुछ भी आया है यहाँ पर अगर आप देखें तो किस माध्यम में थे, यानी प्रतिबिंब आपका किस माध्यम में बन रहा है, N3 में बन रहा है। तो N3 अपान V माइनस N2 अपान U, जो भी, हाँ सॉरी V डैश, ठीक है, बराबर किस माध्यम में निकल रही है, किस माध्यम में निकल रही, अच्छा N3 में निकल रही है। तो N3 किस माध्यम से निकल रही है, N2 से निकल रही अपान R2। ठीक है, N3 माइनस N2 अपान R2, यहाँ पे क्या लिखा है, R1 माइनस R2, उसको सुधार लीजिए। ये हम बार बार आपसे बोल रहे हैं आप चेक करिए, क्योंकि शब्दावली है। ठीक है, इधर का उधर हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए 1 नहीं 2 बार 3 बार 4 बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि क्या हमने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। ये हाल वही है जैसे आपको बताते हैं। अब मान लीजिए हम कुछ और बोल रहे हैं, आपको बता रखा है हमने, लेकिन कभी कभार मुंह से कुछ और निकलता है। जैसे एग्जाम्पल बताएं आपको, आप में इतने दिन से वैद्युत पढ़ा रहे हैं भाई, काफ़ी दिन से, कम से कम 2-3 महीने क्या पढ़ाई, वैद्युत पढ़ाई, वैद्युत क्षेत्र वैद्युत बल, यही सब है। अब क्या है, हम फर्स्ट ईयर में पढ़ा रहे हैं गुरुत्वाकर्षण, समझे ना, फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ा रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण और वैद्युत बिल्कुल एक जैसे हैं, खाली बस अंतर किसका है, क्यू की जगह एम कर दो, बस सेम हो जाएगा। हाँ, कूलाम और न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम बिल्कुल सेम है। वहाँ पर भी लगता है F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, वहाँ पर भी लगता है F प्रोपोर्शनल M1 M2 अपान आर स्क्वायर, सेम है बिल्कुल। तो वहाँ भी जब पढ़ाया हमने तो ये चीज़ उनको बताई कि भैया बिल्कुल सेम है। अगर आप क्या कर दोगे, Q1 की जगह M1 और Q2 की जगह M2 कर दोगे, आपका गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। जैसे उसमें वैद्युत क्षेत्र वैसे इसमें पृथ्वी क्षेत्र, सब कुछ है। ठीक है, सेम चीज़ सारी की सारी है। लेकिन जब हम बार बार बोलते हैं, हमने उनको बता रखा है पूरा, लेकिन हमारे मुंह से बार बार वहाँ क्या निकलता है, जब बोलना होता है पृथ्वी क्षेत्र, मुंह से निकलता है वैद्युत क्षेत्र। समझ रहे हैं, तो यानी कहने का हम बता रहे हैं क्या, पृथ्वी क्षेत्र लेकिन इतना आपको इतने दिन से पढ़ा रहे हैं वैद्युत क्षेत्र, तो जहाँ क्षेत्र की बात आती है अपने आप क्या निकल जाता है, वैद्युत क्षेत्र निकल जाता है। तो हमने उनको बता रखा है कि भैया जहाँ वैद्युत क्षेत्र निकले हमारे मुँह से, समझ लेना वो वैद्युत क्षेत्र नहीं है, वो पृथ्वी क्षेत्र है, क्योंकि दिमाग ही है। ठीक है, अब अगर कंटिन्यूअस कहीं फोकस करें तो अपने आप करता है। जैसे आप किसी रास्ते पर जा रहे हो, कभी कभार आप देखिए आपको ध्यान नहीं होता है, बाइक का या इसका हैंडल अपने आप मुड़ जाता है। मुड़ जाने का मतलब ऐसा नहीं कि बैठे हो अपने आप मुड़ जाएगा, मतलब आप जा रहे हैं, आपका ध्यान भले कहीं और हो, लेकिन फिर भी आप जिस मोड़ पे आपको मुड़ना है आप उस मोड़ पे मुड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग रट चुका है उस रास्ते को। समझ रहे हैं, जितनी दूरी से हम आते हैं, आज इतना कोहरा था, अगर कोई नए व्यक्ति को गाड़ी दे दी जाती तो 1 घंटे से पहले नहीं आ पाता, मतलब 1 घंटा उसको एटलीस्ट लगता है, इतना ज़्यादा कोहरा था, बिल्कुल नहीं दिख रहा था। लेकिन भैया इतने सालों से आ रहे हैं, एक एक चीज़ पता है, आंख बंद भी करें तब भी नज़र आता है कि यहाँ पे कट है। समझ रहे हैं, इतनी दिन से आ रहे हैं उस पर, तो सारा का सारा कहाँ कट है,
ठीक है, कहाँ पे रास्ता गड़बड़ है, कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पे क्या है, सारा का सारा दिमाग में फीड है। तो धीरे तेज करने की आवश्यकता है नहीं, वो अपने आप ब्रेक लगता है। पता जहाँ पे पता है अच्छा मोड़ आने वाला होगा एक कट, अपने आप धीमे हो जाता है। तो यानी कहने का मतलब है वहाँ पर हमारे दिमाग ने खुद सेंस ले लिया है। वही हाल इसमें है कि भले बोलने पे इधर उधर निकल रहा हो, लेकिन हमने आपको बता रखा है आपको वो चीज़ करनी है। समझ रहे हैं? जैसे हमने बता रखा है कहीं अगर अपूर्णांक सापेक्ष अपूर्णांक निकालना हो, आपको क्या करना है भैया, जिस में जा रही है उसका, जिस से जा रही है उसका बटे करना है। अब हमारे मुंह से अलग भी निकल जाए तब भी आपको वहाँ पर रुक लेना है। ऐसा तो नहीं कि गड़बड़ बोल रहे हो सकता है भाई मुंह से निकल गया हो गड़बड़। जैसे यहाँ पर ठीक है, आपका क्या आएगा n3 माइनस n2, हमने क्या बोल दिया शायद n1 माइनस n2 बोल दिया। ठीक है, अब देखना है n1 तो है ही नहीं उसमें भाई, उस दूसरे वाले पृष्ठ के लिए तो n1 एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, उसके लिए कौन एग्जिस्ट कर रहा है, n2 और n3 एग्जिस्ट कर रहा है आपका। ठीक है, तो n3 और n2 का डिफरेंस आएगा यानी n3 माइनस n2 अपान r2। अब लिखिए क्या लिखा था आपने, समीकरण 1 व 2 से। अब हम क्या करें, उसके पहले थोड़ा सा समीकरण 1 व 2 से अगली लाइन से लिखिए ज़रा। समीकरणों में समीकरण 1 व 2 जो लिखा है आपने उसके आगे लिखिएगा, समीकरणों में मान रखकर हल करने पर या जो भी आपने समीकरण लिखे हैं, कौन सा 1 और 2 माना था, या 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़िए जरा, समीकरणों को जोड़ दीजिए। तो जब आप जोड़ेंगे ठीक है, तो जब जोड़ेंगे तो देखिए ये वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, n2 अपान वी डैश वाला होगा। क्या बचेगा आपका, यहाँ से बचेगा n3 अपान वी माइनस n1 अपान यू, बचेगा नहीं बचेगा, n3 अपान वी यही तो आएगा। जब आप जोड़ेंगे माइनस n1 अपान यू, इन दोनों को जोड़ दीजिए आप। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से देखिएगा बराबर, जब आप जोड़ेंगे तो n2 माइनस n1 अपान r1 प्लस n3 माइनस n2 अपान r2। ठीक है, कर लीजिए इतना, दोनों को जोड़ लीजिए। बस यही आपका जो फार्मूला है यही फार्मूला निकल कर आएगा, जो ये निकल कर आया है यही फार्मूला आपका प्रूफ के रूप पर निकल कर आएगा। लेकिन ये दूसरे सरफेस वाला पूछा नहीं जाता है, पूछा आपका वही जाता है कि जब दोनों तरफ क्या हो, समान माध्यम हो। कर लिया। अब अगली हेडिंग लिखिए, लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र, लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र। लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र। अब देखिए लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र क्या है, प्रूफ तो वैसे हालांकि है नहीं अब ज़्यादा, लेकिन हम फिर भी थोड़ा बहुत करा देंगे आपको। क्या कहता है लेंस, देखिए अगर ये मान लेते हैं कि मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि कहीं पर क्या रखा है, कोई भी एक लेंस रखा हुआ है आपका। ठीक है, अगर कहीं पर क्या रखा है, हमने एक लेंस रखा है। अब उसकी क्या करें, मान लीजिए शिफ्टिंग करें, या जो भी हमने लेंस रखा है उसकी टोटल दूरी आपकी यू वी मान लें, या पहले फोकस की दूरी, ठीक है, जो पहला फोकस है उसकी दूरी x1 मान लें, दूसरे फोकस से दूरी क्या मान लें, x2 मान लें। तो जो सिस्टम आता है यानी उनकी जो दूरियों का अनुपात आता है या दूरियों का जो मल्टीप्लिकेशन आता है, गुणा आता है, वो क्या होता है, फोकस दूरियों के गुणनफल के बराबर आता है। यानी मान लीजिए अगर हम क्या कर दें, कोई दो लेंस ले लें, ध्यान रखिएगा, अगर हमने क्या कर लिया, कोई दो लेंस ले लीजिए या एक ही लेंस को दो स्थितियों पर शिफ्ट करा दीजिए। ठीक है, तो उनमें क्या होगा, मान लीजिए पहले के लिए
जो भी वस्तु रखी है, जो कुछ भी रखा है x1 पर रखा है, दूसरे के लिए क्या रखी है x2 पर रखी है। पहले लेंस की फोकस दूरी कितनी है f1 है, दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2 है, या पहली स्थिति में फोकस दूरी कितनी है f1 है और दूसरी स्थिति में फोकस दूरी कितनी है f2 है। तो रिलेशन इनके बीच में ये निकल कर आता है f1 f2 बराबर x1 x2। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूटन का सूत्र कहते हैं। तो थोड़ा सा लिख लीजिए, 2-3 लाइन लिखिए। यदि किसी लेंस के प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी x1, यदि किसी लेंस के प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी x1 तथा द्वितीय फोकस से वस्तु की दूरी x2 द्वितीय फोकस से वस्तु की जगह प्रतिबिंब की दूरी करिएगा। द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी x2 है, द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी x2 है तथा लेंस की प्रथम व द्वितीय फोकस दूरियां क्रमशः f1 व f2 हैं। f1 व f2 हैं, तो न्यूटन के सूत्र से f1 f2 बराबर x1 x2, f1 f2 बराबर x1 x2। ठीक है, अब ज़रा देखिए, इसको देख लीजिए यहाँ पे क्या है इसमें। ये आपका एक लेंस है, मान लीजिए। देखिए, अभी चित्र देखोगे तो समझ में आ जाएगा। जो भी आपने लिखा है अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया है कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ देखिए, अभी समझ में आएगा। अब ये आपका एक लेंस है, ठीक है, मान लीजिए। अब ये कह रहे हैं कि मान लीजिए, ठीक है, जो लेंस है, लेंस के लिए पहला फोकस f1 यहाँ है और दूसरा फोकस f2 यहाँ है। ठीक है, पहला फोकस f1 कहाँ है, यहाँ है, और f2 क्या है, वहाँ है। वस्तु क्या रखी है, यहाँ पर रखी है। समझ रहे हैं, वस्तु कहाँ रखी है, यहाँ पर रखी है। अब अगर मान लीजिए किरण जाएगी तो ऐसे ही तो जाएगी, और आप जानते होंगे शायद ये यहीं प्रकाशिक अक्ष से ही टकराती है। दिखाते हैं हम सरफेस से, लेकिन मुख्यतः कहाँ पर टकराती है, जाके प्रकाशिक अक्ष पर। और प्रकाशिक अक्ष से क्या होती है, डेविएट होती है। तो जब यहाँ से डेविएट होकर जाती है तो कहाँ निकलती है, वो आपकी ये निकलती जाके, ठीक है, द्वितीय फोकस से होकर जाती है। अब यहाँ पर आपने अगर देखा तो यहाँ पर एक ये वस्तु रखी हुई है, ठीक है। अब इसका इससे जो प्रकाश किरण जाएगी वो कहाँ जाएगी, एक तो ये जाएगी, दूसरी कहाँ जाएगी, इस फोकस से होकर जाएगी। फोकस से होकर ऐसे गुजरेगी, कुछ ऐसे तो जाएगी। अब अगर ऐसे गुजरेगी तो देखिए ये क्या हुई, समांतर हुई। यहाँ से ये समांतर हो जाएगी। अब देखिए जो कट मिल रहे हो हमको, एक कट हमको क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो ये वाली जो होगी ये क्या होगा, आपका प्रतिबिंब होगा। अब क्या कह रहा है इसमें, कुछ इतना कह रहा है केवल कि भैया ये दूरी कितनी होगी, f1 होगी, फोकस है तो ये दूरी क्या होगी, f1 होगी। ये वाली दूरी कितनी होगी, f2 होगी। ये तो सभी लोग शायद जानते हैं। अब उसने ये कहा है कि वस्तु की प्रथम फोकस से दूरी, मतलब वस्तु कहाँ यहाँ रखी है, इसकी भैया प्रथम फोकस से दूरी कितनी है, x1 है, तथा प्रतिबिंब की प्रथम फोकस से दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये कितनी है, x2 है। उसने ये कंडीशन दी है कि प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी कितनी है, x1, और द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, x2 है। इनके फोकस, प्रथम फोकस f1 और द्वितीय फोकस f2 है। तो f1 इंटू f2 बराबर x1 इंटू x2, ये आपका क्या है, न्यूटन का सूत्र है। अब देखिए करना क्या है, कुछ नहीं खास करना है।
फिर इसमें भी दिख रहा होगा आपको, एक ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज दिख रहा है भैया, देखो ये, ठीक है, और ये समझ रहे होंगे आप कि ये वाला कोण सम्मुख कोण है, ये वाला 90, ये वाला 90, ठीक है। दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। कंडीशंस लिखेंगे, ये बटे ये और ये बटे ये। समझ गए? नहीं समझोगे तो कल कराएंगे तब समझ जाओगे, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। कि देखिए ये और ये समरूप हो गए, समरूप हो गए तो चाहे भैया इसकी पहले मान लो चाहे इसकी पहले मान लो, लेकिन याद रखना जिस त्रिभुज की भुजा पहले मानोगे बाद में भी उसी त्रिभुज की माननी पड़ेगी। इसकी हमने ये मान ली, जो भी ए बी यू बी मान लेंगे अभी, ये मानोगे तो उसके संगत कहाँ है, ये है, तो ये बटे ये, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाली भुजा, तो ये वाली भुजा इस त्रिभुज की बटे ये वाली भुजा इस त्रिभुज की। क्लियर हो जाएगा? ये पहली कंडीशन हो गई। उनमें मान रख दोगे, ये मान हमको पता है x है, ये मान पता है, ये पता है, ये पता है, ठीक है। इतने मान हमें पता है। अब उसके बाद क्या कर देना है, इधर चले आओ, सेम कंडीशन लगेगी, ये और ये बराबर है। फिर वही कंडीशन, ये बटे ये होगा और ये बटे ये। अब देखो ध्यान से, ये इसके बराबर होगा। अरे इनको हम सिंबल से लिख लें, खाली कल प्रूफ कराएंगे तब आप समझ जाओगे। इसको हम 1, ध्यान रहे, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8, इतना मान लिया हमने, नंबर दे दिए हमने। कल जब प्रूफ कराएंगे तो आप क्लियर समझ जाओगे। यहाँ पे हम ऐसे ही पहले सिंबल से बता दे रहे हैं। अगर इस त्रिभुज को हम लगाएंगे, जब इन सर्वांशों को लिखें तो क्या होगा भैया, 1/4 आएगा, 1 और 4 आएगा, और 2/3 एक रिलेशन आएगा, आएगा नहीं आएगा? अब यहाँ से जब इस वाले त्रिभुज में जाओगे तो भैया 5/8, 5/8 आएगा, बराबर कितने आएगा, 6/7, 6/7 आएगा। अब ज़रा देखो, 1 और 5 क्या है, बराबर है। 1 और 5 बराबर है, 1 की जगह 5 रख सकते हैं। अरे 1 और 5 बराबर है तो 5 रख दिया। 4 और 8 चेक करो, 4 और 8 बराबर होगा कि नहीं होगा? 4 और 8 बराबर है तो क्या कर दें, 4 की जगह 8 कर दें, कर दिया। बायां पद बराबर हो गया, दाहिना पद क्या होगा, बराबर होगा। मतलब 2/3 बराबर 6/7। इसको गुणा करेंगे तो 2 × 7 बराबर कितना, 3 × 6, यही तो आएगा। 2 × 7 का मतलब है ये, ठीक है, गुणे ये, यही तो आया। मतलब x1 × x2। ये देखेंगे, ये किसको दिया है, इसको और इसको, तो 3 और 6 को जब गुणा करेंगे, 3 और 6 का मतलब है ये f1 और ये f2, यानी x1 × x2 बराबर कितना, f1 × f2 आ जाएगा, आएगा। बस इतना सा प्रूफ है इसमें, और कुछ नहीं है। क्लियर? बस खाली आपको सिर्फ क्या करना है, दोनों को सर्वांशम दिखाने हैं या समरूप दिखाने हैं। समरूप के बाद कंडीशन रख देनी है, गुणा कर देना है, कुछ नहीं है प्रूफ में, ठीक है। चित्र बना लो, कोशिश करिएगा घर से, जो कर पाएगा कर लेगा, नहीं तो हम कल करा देंगे। है कुछ नहीं हालांकि इसमें। खाली चित्र बना लो, बस आराम से घर से कर लेना जाके, ठीक है। खाली चित्र का ही रोल ही है ये, 1-2 नंबर ना लिख लेना। नाम लिखना चाहो, ये ए, ये बी, ये A', ये B', ठीक है। इसको आप O मान लें, ये O', ये वाला O', ठीक है। और भी शब्दावलियाँ लिखनी हो तो ये P1, ये P2, इतने ही लिखना चाहो उतने लिख लो। केमिस्ट्री वालों को ज़रा आवाज़ दे दो बाहर से भाई।